अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी हिंदी मिस और हमारी किताब का नाम है अक्षर सीखें सरगम गाएं। मैंने जैसे आपको पिछले दिनों में पढ़ाया था बेटा, आपको याद ही होगा, आपने शायद इसकी वीडियो देखी होगी। हमने पढ़ा था आ आ आ आ आ आ, और आ से पढ़ा था हमने आ से अनार रोज एक खाओ, आ से अनार रोज एक खाओ, खाकर इसे लाल हो जाओ, खाकर इसे लाल हो जाओ। और आ से पढ़ा था हमने आम, आ से आम, इसे कहते हैं आ, इसे कहते हैं आ। और आ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक मात्रा दूसरी लगती है, इसको जोर से बोलना पड़ता है। आ से आम, आ से आम। आ से आम कोयल को प्यारे, आ से आम कोयल को प्यारे, मौका मिले तो खा जाएं सारे, मौका मिले तो खा जाएं सारे। और उसके आगे का अक्षर जो हमने पढ़ा था, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको पिछले दिनों में ये पढ़ाया है, मैं आपको रिपीट करूँ, आप अपनी किताबों पे ध्यान से देखना। और ये है ई, 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 ई से इमली, ई से इमली, ई से इमली, ई से ईख, ई से ईख। इसे ई कहते हैं और इसे ई कहते हैं। इसे ई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर मात्रा लगती है। जैसे उर्दू के वर्डों में ऊपर से ये लगता है मात्रा, उसको कहते हैं नुक्ता शायद, इसी तरह से हिंदी में इस तरह से मात्रा लगती है, इसे कहते हैं ई, ई, ई से इमली, ई से ईख। और ई से इमली दुकान से लाते, चूरन लगाकर इसको खाते, ई से इमली दुकान से लाते, चूरन लगाकर इसको खाते। और ई से ईख, ई से ईख, ई से ईख किसान है उगाता, गुड़ शक्कर और चीनी बनाता, ई से ईख किसान है उगाता, गुड़ शक्कर और चीनी बनाता। और उसके बाद का अक्षर है बेटा उ, ऊ, उ, ऊ, उ, ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। और ऊ से ऊन, इसे कहते हैं उ, इसे कहते हैं ऊ, इसे कहते हैं उ, इसे कहते हैं ऊ। इसे जोर से बोलना पड़ता है ऊ, क्योंकि यहाँ पे मात्रा लगी है, इसलिए कहना पड़ता है ऊ। ऊ से उल्लू और ऊ से ऊन। ऊ से उल्लू दिन में डरता है, रात को ये घूमा करता है, ऊ से उल्लू दिन में डरता है, रात को ये घूमा करता है। और ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन की जर्सी बनाओ, जल्दी से मुझको पहनाओ, ऊ से ऊन की जर्सी बनाओ, जल्दी से मुझको पहनाओ। और उसके आगे का अक्षर जो हम आज पढ़ेंगे बेटा, वो ये है, आज का वर्ड है हमारा, आज का जो अक्षर है हमारा वो है री। क्या है बेटा? जो आज का अक्षर है हमारा वो है री। क्या है? री, 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 री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि बात सच कहते, तप करते और
वन में रहते। री से ऋषि बात सच कहते, तप करते और वन में रहते हैं। वन का मतलब है जंगल, जंगल में रहते हैं। री से ऋषि बात सच कहते, तप करते और जंगल में रहते हैं। तप करने का मतलब है ऊपर वाले की इबादत करना। री से ऋषि बात सच कहते, तप करते और वन में रहते। वन का मतलब है जंगल और तप का मतलब है इबादत अल्लाह की। ये करते हैं। री से ऋषि, री, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। आपको मैं एक बार फिर से अच्छे से समझाऊंगी। इसे कहते हैं री, री, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। और उसके बाद मैंने आपको इतने दिनों में होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। ये मैंने दिया था आपको आ, 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 आ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सब लिखा होगा अच्छे से, साफ सुथरे तरीके से। उसके बाद हमने पढ़ा था इस तरह से बेटा, ई, 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 ई। उसके बाद हमने पढ़ा था ये उ, ऊ, उ, ऊ, उ, ऊ। आपने भी इसी तरह से लिखना है, साफ सुथरे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से लिखना है बेटा। उसके बाद का अक्षर जो हमने पढ़ा वो क्या है? री। वो क्या है बेटा? री। री है, इसे कहते हैं री। री, री से मैंने आपको पढ़ाया री से ऋषि। री से क्या पढ़ा है मैंने आपको? री से ऋषि। री, 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 री। और आपको इसी तरह से साफ सुथरे तरीके से अपने कापियों में लिखना है, अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से लिखना है। री, इस तरह से लिखना है बेटा, साफ सुथरे तरीके से। ये जो मैंने आपको आ से लेके री तक पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। ये आपका होमवर्क है और इसको रिपीट करना है। क्लास वर्क आपको एक एक ही पेज लिखना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6005243174। इस पर अपना होमवर्क मुझे आ से लेके री तक भेजना है, या आधा आज भेजो, आधा कल भेजो, आराम से, कोई बात नहीं, एक ही दिन में नहीं लिखना सब, आराम से भेजो, पर भेजना मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।